महेंद्रवरम नाम के एक गांव में लता नाम की एक महिला अपने पति बालू के साथ मिलकर रहती थी। बालू एक अच्छी फैक्ट्री में अच्छी नौकरी करता है। ऐसे उनकी अच्छी कमाई भी होती है और अपनी पत्नी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। सुनिए, आज घर जल्दी आ जाना शाम को। कल दीदी के बेटे लक्की का जन्मदिन है ना। कौन सा भी एक तोहफा खरीद कर लेकर जाते हैं। कोई भी कह रहे हो क्या? वो हमारा दीदी का बेटा है। बहुत ही अच्छा तोहफा लेना होगा हमें। शाम को नहीं, मैं दोपहर को ही आ जाऊंगा। तुम तैयार हो जाना, शॉपिंग पर जाते हैं। ऐसे कहते हुए ड्यूटी पर जाकर दोपहर को लौटकर आकर लता को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है बालू। ऐसे घूमते फिरते शाम तक घर लौट आती है दोनों पति पत्नी। ऐसे बिना किसी परेशानी के खुश रहते थे वो दोनों। अगले दिन सुबह दीदी के बेटे लक्की के बर्थडे में जाते हैं दोनों। अरे देखो तो कौन आया है पल्लवी। लता घर में आते ही घर में रौनक आ गई है। आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है, देखना। ऐसे लता का जीजा बड़े खुश होते हुए लता और बालू को घर में बुलाते हैं और बालू से ऐसे कहते हैं, जो भी कहो, तुम बहुत किस्मत वाले हो बालू। लता जैसी सुंदर और खूबसूरत पत्नी मिली है तुम्हें। हा 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 हा। सबके सामने मजाक करने पर भी हरी की सोच ऐसे मजाक करने वाली नहीं है। इसलिए हमेशा लता के ऊपर उसकी बुरी नजर ही रहती है। मुझे देखने के बाद आपको सताए बिना सुकून नहीं मिलती है ना जीजा जी। जीजा और साली के बीच तो ये ऐसे ही चलता ही रहता है पत्नी जी। चलने दो। वो सब बातें वहीं पर भूलकर अच्छे से जन्मदिन मनाकर वहाँ से चले जाते हैं लता और बालू। ऐसे कुछ दिनों बाद, मैं गर्भवती हूँ जी। अब हम 2 नहीं 3 होने वाले हैं। कितनी अच्छी बात बताई है लता। मेरी जिंदगी के लिए इतनी ही काफी है। अपने बच्चे के साथ आराम से बाकी की जिंदगी गुजार सकते हैं। गर्भवती लता एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म देती है। ऐसे उनकी खुशी दुगनी होती है। लेकिन वो खुशी ज्यादा दिनों के लिए नहीं रहती है लता के लिए। बालू को एक्सीडेंट होने पर उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। उसके बाद अचानक से एक बच्चे के साथ अकेली हो जाती है लता। असल क्या हो गया है जी आपको? अभी आऊंगा कहकर बाहर जाकर ऐसे लौटकर आए हो क्या? ऐसे जोरों से रोने लगती है लता। ऐसे कुछ दिनों बाद क्या करना चाहिए कुछ भी समझ में न आने पर भी अपने बच्चे के साथ रहने लगती है लता। इतने में एक दिन अंधेरा होने के बाद हरी उनके घर आता है हाल चाल जानने के लिए। हेलो साली जी, कैसी हो? बालू के मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। लेकिन अब किसी के कोई शोर के बिना अकेले कुछ तो होना। पहले हरी की सारी बातें मजाक लग रही थी, लेकिन अब उसकी हर बात अजीब लगने लगती है लता को। इसलिए लता, अकेली रहने पर खुश कैसे रहूंगी मैं? ये अब क्या बात कर रहे हो? वैसे भी इस वक्त आए हो क्या? कोई बात हो तो कल करते हैं। अब जाओ यहाँ से। शाम हो गई है, इसीलिए तो आया हूँ साली जी। पहले ही तुम्हारा पति नहीं है, बेचारी परेशान होगी, इसीलिए खेलने के लिए आया था तुम्हारे साथ। चुपचाप अपने घर लौट जाइए जीजा जी, वरना ये बात दीदी तक पहुँच जाएगी। वो बात सुनकर डरकर हरी अपने घर लौट जाता है। उसके बाद लता अपने बच्चे को पालने के लिए किसी काम पर जाने के लिए सोचती है, लेकिन कहाँ पर जाने पर भी
लोग लता से काम के बारे में छोड़कर बाकी की सभी बातें करने लगते हैं। तुम्हें नौकरी देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ अच्छे से रहना होगा, तभी हम दोनों का फायदा होगा। उसके बाद करने के तरीके से वो क्या कहना चाहता है अच्छे से अंदाजा लगा लेते हैं लता। आपकी बातें मैं समझ गई हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे बच्चे का भविष्य जरूरी है, मुझे उसे पालना है। मेरे पास इस नौकरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक विधवा को ये समाज जिस नजर से देखता है वो मैं क्या करके भी नहीं बदल सकती हूँ। ऐसे कहते हुए दुखी होते हुए वो नौकरी करने लगती है लता। वहाँ पर उसे काफी मुश्किलें आती है, लेकिन हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ती है लता। ये नजारा देखकर लग रहा है कि इसे किसी ने बहुत पीटा है। खून नदियों की तरह बह रहा है यहाँ पर, और ये लड़कियाँ अपने हाथों में लकड़ियाँ पकड़कर बड़े गुस्से में उसे देख रहे हैं। असल में वहाँ पर क्या हुआ है, ये जानने के लिए हमें कहानी में आगे जाना होगा। कलवापुर नाम के एक गांव के सरपंच का नाम जयराज है। जयराज का बेटा राहुल है, शहर में पढ़ाई कर रहा है और छुट्टियों में कुछ दिन गांव में रहने के लिए आया है। शहर में दूषित हवा में रहकर आए हो, गांव में जाकर टैक्सी हवा खाकर आओ बेटा। इस गांव में क्या है पिताजी देखने के लिए? गांव, गाय, बैल, उनका गोबर, और क्या है यहाँ पर बताओ मुझे। वो बातों से हल्के से हंसकर और कुछ भी कहे बिना वहाँ से चला जाता है जयराज। राहुल भी खाना खाकर आराम करने लगता है। ऐसे शाम हो जाती है। इतने में कुछ महिलाओं की आवाज आती है, बातें करते हुए हंसते हुए राहुल के कमरे में। अरे ये तो महिलाओं की आवाज लग रही है। एक दो नहीं, बहुत लोग बात कर रहे हैं। इस गांव में आने के बाद मुझे कुछ अच्छा लगा है तो वो यही है। किटया, एक बार यहाँ पर आओ। तब वहाँ पर उनके घर में काम करने वाला किटया आता है। वो लड़कियाँ कहाँ पर जा रहे हैं कहकर पूछने पर किटया ऐसे कहता है राहुल को। सब महिलाएं शाम के वक्त तालाब के पास नहाने के लिए जाते हैं साहब जी। उस वक्त वहाँ पर किसी को भी जाने की इज्जत नहीं है। ये सरपंच जी का हुक्म है इस गांव में। वो बातें सुनने के बाद राहुल के मन में गलत ख्याल आने लगते हैं। असल में राहुल शहर में बुरी आदतों वाला व्यक्ति है। उसी तरह से इस गांव में भी अपनी सोच दिखाता है। ऐसे तालाब के पास नहाना, वो भी सारे लड़कियां एक साथ मिलकर। चलो किटया, ऐसे जाकर गांव देखकर आते हैं। इस वक्त क्या देखोगे साहब जी? आपकी बातें भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर कोई गड़बड़ करोगे तो इस गांव की महिलाएं छोड़ेंगे नहीं, सरपंच जी भी नहीं छोड़ेंगे, देख लेना। ऐसे कहते हुए किटया थोड़ा गुस्सा दिखाने पर राहुल भी और कुछ कहे बिना किटया को उसका असली चेहरा नहीं दिखना चाहिए कहकर उसने वो सब मजाक में कहा था कहकर वो घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखना चाहता है कहता है। उसके बाद किटया वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह, हे धीरज, हमारे लिए एक अच्छा मौका है। मुझे कितने पैसे देगा ये बता। मैं तुझे ऐसे ऐसे वीडियोस बनाकर दूंगा, हमारे गांव की सुंदरता एक में कैफ हो जाएगा। क्या कहते हो? तू इतनी जोर देकर कह रहा है तो मैं क्यों मना करूंगा वाला। बता, तुझे जितने पैसे चाहिए दूंगा, तू बस अपना काम कर।
उसके बाद राहुल उस दिन अंधेरा होने तक का इंतजार करके फिर से उन लड़कियों की आवाज सुनाई देने पर जयराज से, पिताजी, मैं थोड़ी देर गांव में घूमकर आता हूँ। घर में बैठ कर बेजार आ रहा है। वैसे भी गांव में देखने को बहुत सुंदर चीजें हैं। हा 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 हा। ऐसे कहते हुए बाहर जाता है राहुल, लेकिन राहुल की हरकतें देखकर शक होता है किटैया को, इसलिए राहुल का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे ही जाता है। जाकर देखा तो राहुल चोरी से लड़कियों के कपड़ों की तरफ जाता हुआ नजर आता है। उसके बाद किटैया का शक बिल्कुल सच है कहकर समझ जाता है इसको। मैं जो भी सोचा था वो हर बात सच है। कैसे भी करके इसकी अकल ठिकाने लगानी ही होगी। ऐसे किसी की भी नजरों में आए बिना लड़कियों का पीछा करते हुए झाड़ियों में छिप जाता है। ऐसे नहा रहे लोगों को देखते हुए उनका वीडियो बनाकर अपने दोस्त धीरज को भेजता है राहुल। हा हा हा, तुम्हारा गांव तो सच में बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे ये क्लैरिटी पसंद नहीं आया है। और करीब से और भी साफ वीडियो बनाकर भेज। ठीक है कहकर अगले दिन शाम को भी राहुल इन लड़कियों को नहाते हुए वीडियो बनाने के लिए जाता है। पिताजी, हमारे गांव बहुत अच्छा है। मुझे आज भी अपना गांव में जाकर ताजी हवा का आनंद लेना है। ऐसे राहुल फिर से उस महिलाओं के नहाने का जगह पर जाता है, लेकिन वहाँ पर एक लड़की भी नजर नहीं आती है तालाब में। और राहुल अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके तैयार बैठता है लड़कियों के आते ही वीडियो बनाने के लिए। इतने में कोई पीछे से राहुल के सर पर जोर से मारते हैं। इतने में नीचे गिर जाता है राहुल। ऐसे एक के बाद एक हर लड़की की मार पड़ती रहती है राहुल को। क्या हो रहा है कहकर उसे समझ में आने से पहले ही उसके सारे शरीर पर चोटें लगती है। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ हाथों में लकड़ियाँ पकड़कर राहुल को गुस्से में देख रहे थे। किटैया ने कल रात को ही तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया था। अब अपनी आंखों से देखने के बाद छोड़ेंगे नहीं तुझे। ऐसे कहते हुए सारी बात सरपंच को बताने पर सरपंच का खुद का बेटा ही ऐसे करने की वजह से शर्म से सर झुकाकर लड़कियों से माफी मांगकर राहुल को खुद ही जेल में डाल देता है जयराज।